हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कॉक्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर की 26 दिसंबर 2025 के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में कवर करेंगे। इन एडिटोरियल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज इट। हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। इफ बिगिनर्स डू दिस रेगुलरली, ट्रस्ट मी, आप 6 महीने में अपनी इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला एडिटोरियल है डोपिंग मेनेस पर। टाइटल है स्टेप अप डोपिंग मेनेस ऑन इंडियन स्पोर्ट एंड डोप पॉजिटिव केसेस। इंडिया मस्ट मेक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वेल फंडेड एंड इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है आगे बढ़ो, डोपिंग का खतरा, भारतीय खेल और डोप पॉजिटिव केसेस पर। भारत को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को अच्छी फंडिंग देनी चाहिए और उसे स्वतंत्र बनाना चाहिए। लेट्स डाइव इनटू द टेक्स्ट। One of the biggest impediments for India in achieving the status of a global sports power is strongly rooted in its dubious distinction of being the table topper in dope-positive cases for the 3rd consecutive year. भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर यानी वैश्विक खेल शक्ति बनने की राह में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, उनमें से एक इस बात में गहराई से जुड़ी हुई है कि भारत लगातार तीसरे साल डोप पॉजिटिव केसेस में टेबल टॉपर रहा है, जो एक संदिग्ध सम्मान है। As the country is set to host the 2029 World Police and Fire Games and the 2030 Centenary Commonwealth Games in Ahmedabad, the low-on-performance and high-on-doping trend may prove detrimental to its aspirations of bidding for the 2036 Olympic Games. यहाँ एक वर्ड आया है detrimental. Detrimental का मतलब होता है हानिकारक या नुकसानदायक। As in the 2024 figures by the global watchdog, the World Anti-Doping Agency, WADA, India logged 260 adverse analytical findings यानी प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष out of 7,113 tests at 3.6%। जैसा कि ग्लोबल वॉचडॉग यानी वैश्विक निगरानी संस्था वाडा के 2024 के आंकड़ों में है, भारत में 7,113 टेस्ट्स में से 260 एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स यानी प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष दर्ज किए गए, जो 3.6% है। फ्रांस 91 के साथ दूसरे और इटली 85 के साथ तीसरे स्थान पर थे। इंडिया, जो चाइना 2,421 टेस्ट से बहुत पीछे है, ओवरऑल टेस्टिंग के आंकड़ों में 7वें स्थान पर था। Nevertheless, the National Anti-Doping Agency NADA looks at the brighter side of the picture, claiming that the higher positivity rate is due to bigger testing numbers. फिर भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इस तस्वीर के उज्ज्वल पक्ष को देख रही है और दावा कर रही है कि ये जो हायर पॉजिटिविटी रेट है वो ज़्यादा टेस्टिंग नंबर्स की वजह से है। In the post-COVID-19 era, the AAFs and total number of samples were 125 and 3,865 at 3.2%, respectively, in 2022, and 213 and 5,606 at 3.8%, respectively, in 2023. पोस्ट कोविड-19 युग में AAFs और कुल सैंपल्स की संख्या 2022 में क्रमशः 125 और 3,865 थी, जो 3.2% थी, और 2023 में क्रमशः 213 और 5,606 थी, जो 3.8% थी। नाडा इस बात को गर्व से बता रही है कि इस साल 16 दिसंबर तक इसने 7,068 टेस्ट्स किए हैं, जिनमें पॉजिटिव केसेस की संख्या कम रही है, जो 1.5% है। It has adopted several measures, including awareness drives and encouraging the use of Know Your Medicine app to curb doping. इसने डोपिंग को रोकने के लिए कई उपाय अपनाए हैं, जिसमें जागरूकता अभियान और Know Your Medicine app के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। There are many instances of NADA officials pursuing athletes and them trying to escape to avoid testing. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नाडा के अधिकारी एथलीट्स का पीछा कर रहे हैं और वे टेस्टिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। Such cat-and-mouse stories point a finger at the sorry state of affairs and a deeper malaise within the sports ecosystem that includes support staff who have been suspended for abetting doping. यहाँ 2 वर्ड्स हैं। पहला है malaise. malaise का मतलब होता है एक गहरी बेचैनी, असंतोष या समस्या। दूसरा वर्ड है abetting. abetting का मतलब है किसी गलत काम में मदद करना या उकसाना।
Even as the Sports Ministry is addressing the concern, it acknowledges that government jobs through sports quota are a big lure for the athletes to take shortcuts. इस बात को मानने की आवश्यकता है कि खेल कोटा के माध्यम से मिलने वाली सरकारी नौकरियां एथलीट्स के लिए शॉर्टकट्स लेने का एक बड़ा प्रलोभन है. It cannot be denied that lucrative cash awards for big international medals may also be prompting elite athletes to take banned performance-enhancing drugs, despite the risks of adverse effects on one's health over the years. यहाँ वर्ड है lucrative, इसका मतलब होता है लाभप्रद या बहुत आकर्षक, खासकर फाइनेंशियली. India has passed the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 to add muscle to its anti-doping efforts. भारत ने नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है ताकि अपने एंटी डोपिंग प्रयासों को और मजबूती दी जा सके. Whether doping is triggered by need or greed or ignorance, the country, under pressure from the International Olympic Committee over the issue, should make NADA a truly independent entity and provide more funds to put up a stronger fight against this menace, which has kept pace with modern scientific developments. The last vocabulary word is menace. Menace का मतलब होता है खतरा या संकट. So, this was the first editorial. अब बात करते हैं टोन की. इस एडिटोरियल का टोन है क्रिटिकल. ऑथर इंडिया में डोपिंग की प्रॉब्लम को सीधे तौर पर क्रिटिसाइज कर रहा है. वो डेटा यूज करके प्रॉब्लम की सीरियसनेस दिखा रहा है और नाडा की इंडिपेंडेंस और फंडिंग की कमी जैसे इश्यूज को पॉइंट आउट कर रहा है. इट्स नॉट जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स बट ऑल्सो फाइंडिंग फॉल्स एंड सजेस्टिंग नेसेसरी एक्शंस. ओके गाइज, एक छोटा सा ब्रेक. इनहेल. अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आसानी से याद करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें. इसमें एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप एक बार सीखेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट, प्रॉमिस. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस, सो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें. ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर सेकंड एडिटोरियल. इसका टाइटल है Fragile Attractiveness on the latest FDI data and India. India's best efforts to bring in investment can be upended by a US. इसका मतलब है नाजुक आकर्षण, नवीनतम FDI डेटा और भारत पर निवेश लाने के भारत के सर्वोत्तम प्रयास भी US द्वारा उलट दिए जा सकते हैं. Let's begin. The latest foreign direct investment (FDI) data show how India's attractiveness as an investment destination is not yet cemented and remains fragile. नवीनतम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) के आंकड़े दिखाते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत का आकर्षण अभी तक पक्का नहीं हुआ है और फ्रैजाइल बना हुआ है. यहाँ पहला वर्ड है फ्रैजाइल. फ्रैजाइल का मतलब होता है नाजुक या आसानी से टूटने वाला. Net FDI remained negative for the third consecutive month in October 2025, which means that more direct investment was taken out of India than invested in it. अक्टूबर 2025 में लगातार तीसरे महीने नेट एफडीआई नेगेटिव रहा, जिसका मतलब है कि भारत में जितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया उससे ज़्यादा यहाँ से बाहर निकाला गया. द टाइमिंग रिवील्स अ लॉट. इसका समय बहुत कुछ बताता है. At the end of July, US President Donald Trump revealed that he would be levying a 25% tariff on India. जुलाई के अंत में US President Donald Trump ने खुलासा किया कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे. A week later, he raised this to 50%. एक हफ्ते बाद उन्होंने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया. That is when investment began to leave India. तभी से भारत से निवेश बाहर जाने लगा. Prior to August, India's net FDI position in 2025-26 had been quite comfortable. अगस्त से पहले भारत में 2025-26 में भारत की net FDI position काफ़ी आरामदायक थी. In the April-July 2025 period, net FDI totaled $10.7 billion, more than triple what it was in the same period of the previous year. अप्रैल-जुलाई 2025 की अवधि में नेट एफडीआई कुल $10.7 बिलियन था, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा था. However, in August 2025, investors pulled out $622 million more than they put in, followed by $1.7 billion in September and $1.5 billion in October. हालांकि अगस्त 2025 में निवेशकों ने जितना पैसा लगाया उससे $622 मिलियन ज़्यादा निकाल लिया. इसके बाद सितंबर में $1.7 बिलियन और अक्टूबर में $1.5 बिलियन निकाले गए.
India's cumulative net FDI position in 2025-26 by the end of October 2025 had fallen to $6.2 billion. अक्टूबर 2025 के अंत तक 2025-26 में भारत की क्यूमुलेटिव नेट एफडीआई पोजीशन गिरकर $6.2 बिलियन पर आ गई थी. This is still nearly double what it was in April to October 2024, but the point is that the direction has changed. ये अभी भी अप्रैल-अक्टूबर 2024 की तुलना में लगभग दुगुना है, लेकिन बात ये है कि दिशा बदल गई है. One way to look at this is with satisfaction that Indian companies are increasingly becoming internationally competitive in scale and resources. इसे देखने का एक तरीका संतुष्टि के साथ है कि भारतीय कंपनियां पैमाने और संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रही हैं. However, with the Indian economy far from saturated in terms of supply, the question to be asked is why these companies are not investing here. हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था सप्लाई के मामले में सैचुरेटेड होने से बहुत दूर है, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये कंपनियां यहाँ निवेश क्यों नहीं कर रही हैं. This is not merely a shifting of profits abroad in the form of repatriation. ये केवल repatriation के रूप में मुनाफे को विदेश में स्थानांतरित करना नहीं है. It reveals a deeper issue. ये एक गहरी समस्या को उजागर करता है. From the 2019 corporate tax rate cuts to production-linked incentives to trying to boost demand through income tax and GST cuts, the government has done a lot to encourage the private sector to invest. 2019 के corporate tax rate cuts से लेकर production-linked incentives तक, income tax और GST में कटौती के माध्यम से डिमांड बढ़ाने की कोशिश तक, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को निवेश के लिए बहुत कुछ किया है. These were all welcomed by Indian and foreign corporations who touted them as structural reforms. इन सभी का भारतीय और विदेशी corporations ने स्वागत किया, जिन्होंने इन्हें structural reforms के रूप में tout किया यानी प्रचारित किया. The word is touted. Touted का मतलब है किसी चीज़ की बहुत प्रशंसा करना या उसे बढ़ावा देना. Yet it took just one episode of tariffs by one country to rock India's image as a good investment destination. फिर भी एक देश द्वारा टैरिफ्स की सिर्फ एक घटना ने भारत की एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की छवि को हिलाकर रख दिया. Even the Reserve Bank of India said that uncertainty over the US trade deal was pushing foreign portfolio investors to exit Indian equities. यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि यूएस ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भारतीय इक्विटीज से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही थी. This goes to show that shiny headlines of fastest growing, largest market and third fastest do not cut much ice with investors. ये दिखाता है कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, सबसे बड़ा बाजार और तीसरा सबसे तेज जैसी चमकदार सुर्खियां निवेशकों पर ज्यादा असर नहीं डालती. They work in fair weather, but are flimsy in the face of the slightest headwinds. हमारे पास यहाँ दो वर्ड्स हैं, flimsy जिसका मतलब है कमजोर, पतला या अविश्वसनीय, and headwinds जिसका मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियाँ या बाधाएं. Such claims need real structural reforms to bolster them. ऐसे दावों को बोल्स्टर करने के लिए यानी सहारा देने या मजबूत करने के लिए वास्तविक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है. हमारा फाइनल वोकैबुलरी है bolster. इसका मतलब है सहारा देना या मजबूत करना. And that's the end of our second editorial. Let's talk about the tone. इस एडिटोरियल का टोन है एनालिटिकल. ऑथर एफडीआई डेटा को एनालाइज कर रहा है, यूएस टैरिफ्स के इम्पैक्ट को लिंक कर रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बावजूद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की फ्रिजिलिटी को पॉइंट आउट कर रहा है. ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहा, बल्कि डेटा के पीछे के क्यों और कैसे को एक्सप्लोर कर रहा है, which makes it analytical. So that's all for today's analysis. But wait, don't go anywhere. दिन खत्म नहीं हुआ है. क्या आप आज सीखी हुई वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? Join us for the Editorial Vocab League on our Telegram channel. ये है IPL for Editorial Vocabulary. रोज शाम 7 बजे लाइव क्विज होता है जिसमें हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी कवर करते हैं. We have monthly leagues, scores and exciting rewards for the winners. So, what are you waiting for? Come, join the fun and become a vocab champion. चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. This is your host and दोस्त Neha signing off from SCOClever. Keep learning, keep growing. See you tomorrow.